Hello students, this is Amit Tiwari, your English teacher. Students, we have been studying the second lesson of Flamingo book, Lost Spring, Storage of Stolen Childhood. And in today's video, we will cover up the remaining portion of this chapter. So let us start. Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. मैं जब उन यंग लोगों से मिली, यंग लोगों के एक ग्रुप से मिली जिनके फादर्स और फोर फादर्स उन मिडलमैन, उन बिचौलियों के चक्कर में फंस चुके थे, जिनको उन बिचौलियों ने कभी लोन दिया होगा इस बैंगल के बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, और इस बिज़नेस में वो कभी इतना कमा ही नहीं पाए होंगे कि उस लोन को चुका पाएँ, और इस तरीके से उनकी ज़िंदगी जो है इन मिडलमैन के हाथों में या मिडिलमैन के ट्रैप में फंस के रह गई होगी। ठीक इसी तरीके से ये लड़के भी इनके चक्कर में फंसे हुए हैं, और इनसे निकालने के लिए मैंने उन बच्चों से पूछा, उन लोगों से पूछा कि वो एक संगठन क्यों नहीं बना लेते, एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते, एक ऑर्गेनाइजेशन उनका एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, एक संगठन होगा, तो इस तरीके से उनको कोई ठग नहीं पाएगा, उनको कोई अपने ट्रैप में नहीं फंसा पाएगा। Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. अब चूँकि इनके फादर्स, इनके फोर फादर्स इन बिचौलियों के, इन साहूकारों के ट्रैप में इस कदर फंसे हुए हैं, इनकी ज़िंदगी इतनी डरी हुई है कि इससे आगे या इससे बाहर निकल के वो कुछ सोच ही नहीं सकते। इस वजह से ये लोग कहते हैं, जो कि यंग मैन का एक ग्रुप है, जो नौजवान बच्चे हैं, वो कहते हैं कि अगर हम अपना एक संगठन बना भी लें तो ये जो पुलिस मैन हैं, ये लॉ कीपर्स हैं, ये हमें जेल में घसीट लेंगे। हम ही सबसे पहले होंगे जिन्हें पीटा जाएगा, जेलों में घसीट लिया जाएगा और जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा, ये कह के कि हम कुछ इल्लीगल काम कर रहे थे। हालांकि ऑर्गेनाइजेशन बनाना, एसोसिएशन बनाना ये लॉ के अकॉर्डिंग है, लेकिन फिर भी जो इनका एक कार्टेल है मिडलमैन का, या जो साहूकार हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो लॉ कीपर्स हैं, वो खुद हमसे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। इस वजह से वो ये नहीं चाहते कि हम इस तरीके के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाएं या कुछ एसोसिएशंस बनाएं जिससे कि हमारा पक्ष मजबूत हो। तो देयर इज़ नो लीडर अमॉन्ग देम, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली। और इस तरीके से उनके बीच में कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं था जो कि इनका लीडर बन सके या इनको एक सही रास्ता दिखा सके या इनको प्रेरित कर सके कि वो एक ग्रुप बनाए, एक संगठन बनाए और अपने पक्ष को मजबूत करें। Their fathers are as tired as they are. They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. अब मैंने जैसा पहले ही बताया कि ये लोग काफ़ी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और अपने ज़िंदगी से काफ़ी थके हुए हैं। इस वजह से इनकी बातें एक स्पाइरल के जैसे, स्पाइरल का मतलब कि जिसका कोई एंड नहीं होता है, एक बार कोई बात शुरू होती है, कोई चीज़ शुरू होती है तो एंडलेसली चलती रहती है। ठीक इसी तरीके से इनकी लाइफ भी ऐसी ही है। इनकी ज़िंदगी जो है गरीबी से शुरुआत होती है और ग्रीड और इनजस्टिस पे आके ख़त्म होती है। गरीबी एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कि आपको लगता है कि ये चीज़ें हमें मिल जाती, कहाँ से हमारे पास ये चीज़ें होती, क्या हम इन चीज़ों को प्राप्त कर पाते, काइंड ऑफ थिंग्स, इस तरीके की फीलिंग्स आती है, क्योंकि हमारे पास उतना संसाधन होता नहीं है कि जो चाहें हम वो ख़रीद सकें, वो पा सकें। तो इस स्थिति में मन में लालच आ जाता है और उस लालच में, उस अवस्था में हम ऐसा कर बैठते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए। हमें लगता है कि क्या हम छीन लें, क्या झपट लें, क्या हड़प लें। तो इस तरीके से हमारे अंदर ग्रीडनेस, हमारे अंदर इनजस्टिस जैसी चीज़ें आ जाती हैं। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, वन ऑफ द फैमिली caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. The other a vicious circle of sahukars, the middleman, the policeman, the keeper of law, the bureaucrats, the politicians. अब यहाँ पे जो नैरेटर हैं वो समाज को दो हिस्सों में बांट रही हैं। उसमें पहले हिस्से में ये बता रही हैं कि एक फैमिली जो कि
गरीबी के जाल में फंसा हुआ है और अपने कास्ट में जो ट्रेडिशंस हैं, जो कल्चर है, उसके स्टिग्मा से दबा हुआ है और एक जो कि एक विशियस सर्कल में फंसा हुआ है उन साहूकार के, मिडलमैन, पुलिसमैन और जो कानून के रखवाले हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, इनके चंगुल में फंसे हुए हैं। एंड टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। और इस तरीके से ये दोनों के दोनों जो समाज के दो हिस्से हैं, जिनको कि नैरेटर ने समाज को दो हिस्सों में बांटा हुआ है, वो दोनों मिलके उन बच्चों के कंधे पे एक भारी बोझ लादे हुए हैं जिसको कि कभी वो उतार ही नहीं सकता। बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्टेड नेचुरली एज हिज फादर। और जब वो बड़ा होता है, सोचने समझने लायक होता है, तब उसे ये लगता है कि ये तो नेचुरल है, ये तो जो कुछ ऐसा है जो कि बचपन से ही मेरे साथ चला आ रहा है, तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, फिर कुछ दूसरा वो सोच ही नहीं पाता। धीरे धीरे ये चीज़ उसके जीवन का हिस्सा बन जाती है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। कुछ अलग करने के लिए हिम्मत की आवश्यकता होती है और हिम्मत जैसी चीज़ उनके जीवन का हिस्सा नहीं है। When I sense a flash of it in मुकेश I am cheered। और जब मैंने ये एक छोटी सी चिंगारी, हिम्मत रूपी चिंगारी जो मैंने मुकेश के चेहरे पे देखी, तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। I want to be a motor mechanic, he repeats। उसने जब ये कहा कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, तब मुझे एक आशा की किरण नज़र आई। He will go to a garage and learn। वो एक गैरेज में जाएगा और वहाँ पे मैकेनिक का काम सीखेगा। But the garage is a long way from his home। लेकिन मुझे पता है कि जो गैरेज है उसके घर से काफ़ी दूर है। तो ऐसी बात बताने पे उसने कहा कि आई विल वॉक, मैं पैदल चला जाऊंगा। ही इंसिस्टेड। और उसने इस बात को दबाव देते हुए कहा, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारा प्लेन उड़ाने का भी सपना है। ही सडनली साइलेंट। नो, ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड। अब वो एकदम से चुप हो गया और ज़मीन की तरफ देखने लगा और देखते हुए उसने कहा कि नहीं। एन इज ए स्मॉल मर्बर देयर इज़ एन एम्बेरसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट। और उसके उस बुदबुदाहट में एक एम्बेरसमेंट था जो कि अभी पूरी की पूरी तरीके से पछतावे में या रिग्रेट में कन्वर्ट नहीं हुआ था। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन। और कारों का सपना देख के वो फुली कंटेंट था, एक संतोष का भाव उसके मन में था उन कारों को देख के जो कि उसके शहर के गलियों से गुजरती रहती हैं। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद। अब चूँकि फिरोज़ाबाद के ऊपर से इतनी हवाई जहाज़ नहीं उड़ती, तो संभवतः इसी वजह से उसने हवाई जहाज़ का सपना नहीं देखा। लेकिन ऐसे माहौल, ऐसे समाज में पल बढ़ के इस तरीके की सोच रखना कि नहीं, मैं इस बिज़नेस को आगे सस्टेन नहीं करूँगा, इस काम को आगे सस्टेन नहीं करूँगा, मैं कुछ अलग करूँगा, ये सोच आ जाना भी इन बच्चों के मन में काफ़ी बड़ी बात है। और इसी वजह से नैरेटर को ये लगता है कि नहीं, अब कुछ न कुछ बदलाव हो रहा है और इससे उनको हिम्मत आती है, एक आशा की किरण दिखाई देती है।